हे दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं फैक्ट्रिट के वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं शुभम पी से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं प्लास्टिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टिक की स्टोरी, कैसे प्लास्टिक हमारे ज़िंदगी में आया, हमारी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फैक्ट्रिट वीडियो। तो प्लास्टिक ये जो शब्द है लैटिन के प्लास्टिकस और ग्रीक के प्लास्टिकोस शब्दों से बना हुआ है, जिसका मतलब होता था कि ऐसा कुछ जिसे आसानी से अलग अलग आकारों में बदला जा सकता है। प्लास्टिक का आविष्कार होने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्लास्टिक का आविष्कार होने से पहले बहुत सारी चीज़ें जैसे कुछ गहने, घर सजावट की वस्तुएं, बिलियर्ड खेल के बॉल्स, पियानो हारमोनियम के बटन, ये सब तैयार करने के लिए हाथी, हिरन, कछुओं को मारा जाता था। और हाथी के दांत, हिरन के सींग से ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। पहले तो सब चीज़ें मरे हुए जानवरों से निकाली जाती थी, लेकिन बाद में इन सब चीज़ों की बढ़ती हुई डिमांड और इन सब चीज़ों के मार्केट में बहुत बढ़ते हुए दाम के कारण बहुत सी जगहों पे जानवरों को मारना शुरू हुआ, जिसके कारण बहुत से पर्यावरण प्रेमियों ने जानवरों के आइवरी के लिए ऑप्शन ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश की। और ऐसा ही एक ऑप्शन करके 1856 में अलेक्जेंडर पर्क्स नाम के साइंटिस्ट ने पर्किसाइन नाम की कुछ चीज़ खोज निकाली। इस पर्किसाइन को ही पहला मनुष्य निर्मित प्लास्टिक कहा जाता है। अब ये जो इन्वेंशन था, इसमें आगे कुछ सालों तक बहुत सारे बदलाव किए गए। 1906 में लियो बैकलैंड इस साइंटिस्ट ने बैकेलाइट नाम का पूरा सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया। ये बैकेलाइट ऐसा सिंथेटिक प्लास्टिक था जिसे किसी भी आकार में बदला या ढाला जा सकता था। ऐसा इतिहास में शायद पहली बार हो रहा था कि किसी एक चीज़ से अलग अलग साइज आकार की वस्तुएं बनाई जा सकती थी। इस खोज के बाद उस जमाने के लोगों को ये तक लगने लगा था कि शायद मनुष्य ने पर्यावरण और जानवरों को हानि पहुंचाए बगैर खुद की ज़रूरतों की चीज़ें बनाने वाली बड़ी खोज की है। अब जैसे जैसे साल बीतते चले जा रहे थे, खोज निकाले हुए इस पैकेलेट प्लास्टिक में भी बहुत सारे बदलाव होते जा रहे थे। अब बात शुरू होती है दूसरे महायुद्ध की, जब पूरा विश्व एक दूसरे के साथ लड़ रहा था। इस लड़ाई में बहुत सारे सैनिक महत्वपूर्ण तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ सैनिकों को लगने वाला सामान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। सैनिकों की तादाद जितनी बड़ी थी, उतना ही उन्हें लगने वाली ज़रूरतमंद सामानों की डिमांड भी बढ़ने लगी। और इसी के साथ प्लास्टिक की चीज़ों का निर्माण भी बढ़ने लगा। प्लास्टिक जो हल्का था, सस्ता था और मजबूत भी। ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट के लिए उस टाइम खोजा गया नायलॉन बहुत मददगार साबित हुआ। उस टाइम के पैराशूट, रस्सियाँ, सैनिकों के हेलमेट, ऐसी बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की मदद से बनाई जाने लगी। प्लास्टिक का इतना मददगार साबित होना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसके डिमांड का कारण बना। अब प्लास्टिक में मॉडिफिकेशन होने लगे और तेज़ी से प्लास्टिक की चीज़ें भी बनने लगी। अब मार्केट में स्टील, कागज़, लकड़ी, कांच, इन सब चीज़ों से बनी वस्तुओं की जगह प्लास्टिक से बनी वस्तुएं लेने लगी। एक समय ऐसा भी था कि पूरे विश्व में प्लास्टिक को एनवायरनमेंट को बचाने का और अपनी ज़रूरतें किसी चीज़ को हानि पहुंचाए बगैर पूरी करने का सबसे बड़ा वरदान लोग समझने लगे। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि प्लास्टिक का निर्माण कैसे शुरू हुआ, कैसे प्लास्टिक थोड़ी थोड़ी तादाद में बढ़ता गया। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इतना वरदान समझने जाने वाला प्लास्टिक हमारे लिए ग्लोबल इशू कैसे बना, और आगे चलकर प्लास्टिक का भविष्य क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप देखते रहिए फैक्ट्रिट का अगला वीडियो। तो अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिए। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।